सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसे आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा है, बुढ़ापा बीमारी पास नहीं आएगी, ये सीक्रेट फार्मूला जान लो। जी हाँ दोस्तों, क्या है वह सीक्रेट फार्मूला, आज आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। दोस्तों, आयुर्वेद ही कहता है ये जो बीमारी आती है आपकी लापरवाही से आती है। अगर आप वास्तव में स्वस्थ और निरोग जीवन जीना चाहते हैं, लंबी उम्र जीना चाहते हैं, तो आयुर्वेद के कुछ सीक्रेट फार्मूले को आपको जानना होगा, उसे अपनाना होगा और आप अपने इच्छा अनुसार बिना बीमारी के आप जी सकते हैं। जैसे दोस्तों, आज सब लोग ये मान बैठे हैं कि हम 60 से 70 साल 80 साल ही जी सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जो आज की लाइफ स्टाइल है, आज का जो खान पान है, आज की जो दिनचर्या है, एक गलत है। तो दोस्तों, अगर आपको वास्तव में बिना बीमारी के लंबी उम्र जीना है तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में सुबह से शाम तक आपको क्या खाना है, कैसे रहना है, कौन सी चीजें नहीं खाना है, पूरे 1 साल की डाइट हम आपसे शेयर करेंगे। हो सकता है कि आपसे जो पहली बात हम कहें, आप वीडियो से स्किप करके चले जा रहे, यार ये सब तो मैं जानता हूं। आदमी सब जानता है दोस्तों, सब जानता है, लेकिन हर एक बात हर एक आदमी नहीं जानता है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के सामने हम आयुर्वेद के कुछ ऐसे सीक्रेट डाइट और सीक्रेट जानकारी शेयर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद अगर आप जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे मित्रों हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुबह की शुरुआत, हमें सुबह क्या लेना है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। फिर हम बात करेंगे शाम को क्या लेना है। तो पहले हम जानते हैं 1 साल की डाइट, सुबह सुबह हमें क्या खाना है, फिर हमें शाम को क्या खाना है। तो दोस्तों, जो चीज खाना है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है। इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो लंबी होने में जो आप समय व्यस्त करेंगे उस समय बर्बाद नहीं जाएगा, उस समय दोस्तों आपके लिए उपयोगी ही साबित होगा। इसलिए पूरा समय निकालकर अंत तक वीडियो को देखिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुबह की डाइट से। पहले हम खाने की डाइट पे बात करेंगे पूरे 1 साल की, फिर हम कुछ और सीक्रेट बातें शेयर करेंगे जिसे आपको नहीं करना है। और दोस्तों, कुछ 3-4 चीजें ऐसे होती है जिसे खाने से हम बीमार होते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें नहीं खाना है, और वो कौन से योगा है जो हमें स्वस्थ व निरोग बनाते हैं, वो भी लास्ट में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम खाने की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, पूरे 1 साल तक सुबह की डाइट पहले जानते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह आपको लेना है एक सेब। अब जानिए, चलिए दोस्तों, हम जानते हैं सेब में क्या क्या पाया जाता है। सेब में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, जिंक, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, इसे कितना लेना है? हमें एक सेब, बड़ा वाला सेब जिसका वेट 250 से 300 ग्राम होना चाहिए, इसे रोज सुबह आपको खाली पेट लेना है। कब लेना है दोस्तों? जैसे आप लोग जानते हैं, जुलाई और अगस्त में सेब का मौसम होता है, इसका सीजन होता है और इस समय सेब सस्ता होता है। तो हमें 3 महीने सेब रोज सुबह खाली पेट खाना है। बस सेब खाने में एक सावधानी है, सेब खाने के 1 घंटे पहले और सेब खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक ये आपके पेट में जाके साफ सफाई का काम करता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको स्वस्थ रखता है, निरोग रखता है और दोस्तों, पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होनी, यानी हमारे शरीर की संपूर्ण सुरक्षा करता है। तो आपको 3 महीने लेना है। कब? अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अब चलते हैं दूसरे डाइट पे दोस्तों। दूसरे महीने में दूसरे स्टेप में हम लेंगे रोज सुबह आंवला। तो आंवले में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? आंवले में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, आयरन, पोटेशियम,
एंथोसाइनिन, फ्लेवोनाइड्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसका सेवन कब करना है दोस्तों? आप लोग इसका सेवन हमें करना है नवंबर, दिसंबर और जनवरी। रोज सुबह खाली पेट 2 आंवला खाना है। रोज सुबह खाली पेट हमें 2 आंवला खाना है। आंवला खाने के बाद भी हमें 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये 3 घंटे तक आंतों की साफ सफाई, किडनी की साफ सफाई करेगा और दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित जितनी बीमारियों से दूर कर देगा। आंवला दोस्तों एक अमृत फल है। आयुर्वेद में इसका बहुत ही महत्व है और लगभग लगभग दवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। तो नेचुरल आंवला हमें 2 रोज सुबह खाली पेट खाना है। कब कब? नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ये 3 महीना हमने आंवला ले लिया। अब 3 महीना हमने सेब ले लिया। अब चलते हैं हम दोस्तों तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप में आ गया हमारा फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल में दोस्तों हमें क्या लेना है? इस समय थोड़ी सी गर्मी की शुरुआत हो जाती है। गर्मी की शुरुआत हो जाती है तो गैस, कब्ज, एसिडिटी रहती है। अब हमारा पाचन तंत्र पूर्ण रूप से साफ हो गया, आंतों की सफाई हो गई। हमने पहले आंवला ले लिया और सेब ले लिया। अब हमें कुछ पौष्टिक चीजों की जरूरत है। पौष्टिक चीजों में हमें क्या लेना है? आपको लेना है दोस्तों चना 20 ग्राम, मूंग 20 ग्राम, कद्दू का बीज 1 चम्मच, अलसी का बीज 1 चम्मच, बादाम 7 से 8 पीस, अखरोट 2 से 3 पीस। ये सारी चीजें आप लेंगे। लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में आपको इसे भिगो देना है। भिगोना है शाम को, और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे, ये सारी चीजें एक साथ आपको बैठ के चबा चबा के आराम से खाना है। कोई जल्दबाजी नहीं। बस इसके खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात का याद रखेंगे। अब दोस्तों इसमें कद्दू का बीज है, अलसी का बीज है। दोस्तों बीज 2 टाइप के आते हैं, एक जमाने वाला और एक खाने वाला। तो ये सारी आपको खाने वाले बीज लेने हैं। खाने वाले बीज दोस्तों पंसारी की दुकान पर, ड्राई फ्रूट की दुकान पर और कुछ आयुर्वेदिक दुकान पर मिलता है, जो जहाँ पे जड़ी बूटी मिलती है, तो इसको वहां से आप परचेज करेंगे। और दोस्तों बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। हमें खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। हमें जब भी लेना मीठी बादाम लेना है। तो रोज दोस्तों इसे कितना दिन खाना है? 3 महीने, यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल। अब हम चलते हैं दोस्तों चौथे स्टेप में। चौथे स्टेप में आता है मई, जून और जुलाई। तो मई, जून और जुलाई में दोस्तों आप जानते हैं इन्फेक्शन वाला ये समय होता है। इस समय तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो इस समय तरह तरह की बीमारियां होती है तो हमें आंतों की साफ सफाई करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मैनेज किया गया है। क्या है दोस्तों? किशमिश। किशमिश विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। और इसके साथ साथ इसमें क्या पाया जाएगा दोस्तों? किशमिश में प्रोटीन, आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, जिंक, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। और दोस्तों इसके साथ हमें लेना है मखाना, जो कि सर्वगुण संपन्न है। मखाना में दोस्तों फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, ऊर्जा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों दोनों को कितना कितना लेना है? 15 ग्राम किशमिश और 15 ग्राम मखाना लेना है आपको। लेने के बाद इसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे तो इसे आपको खाना है बैठ के, चबा चबा के आराम से। अब इसके खाने के बहुत सारे फायदे हैं। आपके शरीर की सभी तरह से सुरक्षा करेगा, बस इतना जान लीजिए। क्योंकि ये दोनों चीजें सर्वगुण संपन्न है, सभी तरह के पोषक तत्वों से भरपूर है। कितना दिन लेना है मित्रों? आपको लेना है 3 महीने, यानी कि मई, जून, जुलाई। अब उधर हम अगस्त से शुरुआत किए थे और जुलाई तक अब ये हमारा हो गया सुबह का डाइट। अब दोस्तों इसे रोज सुबह आपको पूरे 1 साल तक फॉलो करना है। अगर दोस्तों लागत की बात करें तो कोई पैसा नहीं लग रहा है। सारी चीजें शायद आपके घर में है, कुछ चीजें आपको खरीदना पड़ेगा, लेकिन इससे ज्यादा आप बाजार में पैसा खर्च कर देते हैं चाय, समोसे खाने में। बस यही सुबह की थोड़ी सी शुरुआत करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं शाम की डाइट में। यानी शाम की डाइट का मतलब रात में क्या करना है। और दिन में आपको एक सलाद रोज खाना है।
दिन में एक सलाद चाहे जब आप मैनेज करके खा लीजिए। सलाद में क्या क्या होगा दोस्तों, सलाद में आपका क्या होगा इसके पहले आप जान लीजिए सलाद खाने की क्या क्या नियम है। दोस्तों सलाद जब भी खाना, दिन में खाना, सलाद रात में नहीं खाया जाता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन फाइबर पाए जाते हैं और ज़्यादा प्रोटीन फाइबर वाली चीज़ें रात में खाने पे वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसलिए जितने भी ताकत की चीज़ें होती हैं उसे रात में खाया जाता है। और इस सलाद दोस्तों इसीलिए कहा जाता है जब भी सलाद खाइए हमें दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। अब सलाद हमें जब भी खाएं दिन में खाएं, रात में न खाएं। और सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है। सलाद को खाने के साथ नहीं, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। एक दिन में हमें कितना सलाद खाना चाहिए, जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे हमारा वेट 50 किलो है तो 250 ग्राम सलाद लेना है। हमारा वेट अगर दोस्तों 60 किलो है तो हमें उसका 5% यानी 300 ग्राम सलाद लेना है। ये तो हो गए सलाद खाने के नियम। अगर इस हिसाब से आप सलाद खाते हैं और जो चीजें हम सलाद में शामिल किए हैं दोस्तों, जो हमें खाना चाहिए, तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है तो कुछ ही दिनों में सारे नुस्खे जो हम बताए हैं अपना करके उस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी। दोस्तों सलाद में होगा गाजर, चुकंदर, टमाटर, मूली, प्याज, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, आपको होगा लहसुन 3 से 4 कली, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, भुनी हुई काली मिर्च का पाउडर एक चुटकी से 2 चुटकी आप डाल सकते हैं। स्वादानुसार इसमें काला नमक डाल सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मिल जाए पुदीना की 7 से 8 पत्ती ले लीजिए। और इसी में दोस्तों हरी धनिया की कटी हुई पत्ती आप ले लेना 2 चम्मच। ये जितनी चीजें हैं एक औषधि है, हमारे शरीर की सुरक्षा करने वाली चीजें हैं। तो इन सभी को अपने शरीर के वेट के हिसाब से काट लेना है, एक प्लेट में रख लेना। अब एक प्लेट आपका सुपर फूड प्लेट आपका सलाद तैयार हो गया। इसी सलाद को दिन में एक बार आपको खाना है। अगर ये सारी चीजें आप एक साथ नहीं खा पा रहे तो उसका भी विकल्प है। इन सारी चीजों को दोस्तों क्या करना है, मिक्सर में डाल के इसका जूस बना लीजिए और इस जूस को आप पी जाइए। क्योंकि अदरक भी हमें रोज लेना चाहिए, लहसुन भी हमें रोज लेना चाहिए। जितनी चीजें हैं यानी सारी चीजें किचन की आपको डेली लेना चाहिए। इसलिए इसे दोस्तों एक बार दिन में बस इतना, तब भी ध्यान देना है इसके 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, एक घूंट पानी भी नहीं लेना है। ये दोस्तों हो गया दिन का। अब चलिए दोस्तों पूरे साल का हम जान लेते हैं शाम को हमें क्या लेना है, इसके क्या क्या महत्व है। ये दोस्तों जितनी चीजें हम आज आपको शाम को शेयर कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके शरीर की सुरक्षा करेगी। उसके साथ साथ दोस्तों कोई भी बीमारी उस बीमारी को दूर कर देगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है दालचीनी। दालचीनी में क्या क्या पाया जाए दोस्तों, ये कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है और इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर जैसे बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों दालचीनी में और क्या क्या पाया जाता है, दालचीनी में मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, प्रोटीन, कैल्शियम, लाइकोपीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। और दोस्तों ये दालचीनी किसके साथ लेना है, दूध के साथ। दोस्तों दूध को आप जानते हैं सुपर फूड है, दूध सर्वगुण संपन्न है। दूध में दोस्तों प्रोटीन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा जैसे और अन्य छोटे मोटे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन दोनों को लेना कब है दोस्तों, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर जिस दिन आप सुबह सेब ले रहे हैं, अब रात में क्या लेना है आपको, दालचीनी और दूध लेना है। कैसे इस दालचीनी दूध का बनाना है दोस्तों, आपको लेना है 1 गिलास दूध। ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर इसमें से दोस्तों देसी गाय का दूध मिल गया तो जान लीजिए अमृत के समान है। अब इस दूध को उबालना है। अब इसी में आपको क्या डालना है, दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच
डाल के दूध को अच्छी तरह से उबाल लीजिए। अब इसी दूध को रात में सोते समय आपको पीना है। रात में सोते समय खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के 1 से 1.5 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे दूध सही ढंग से पच जाए। अब इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो दोस्तों हो गया ये हल्दी वाला दूध। इसे कितना दिन लेना है? 3 महीने, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। दोस्तों अब इसमें जो दालचीनी लेंगे वो दालचीनी दोस्तों आप साबुत खरीद के लाना है, घर पर उसका पाउडर बनाना है। तो दोस्तों दालचीनी 2 टाइप की होती है, तो आपको लेना है पाइप वाली दालचीनी। पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट होती है। लाइए घर पे पाउडर बनाइए, इसी दालचीनी और दूध का प्रयोग कर रहे हैं 3 महीने तक। अब दोस्तों चलते हैं तीसरे महीने के बाद अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आपको क्या लेना है? हल्दी वाला दूध। दोस्तों हल्दी वाला दूध कैसे बनाना है उसके पहले जान लेते हैं हल्दी में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों हल्दी में मैग्नीज, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, सेलेनियम, राइबोफ्लेविन, एंटीऑक्सीडेंट, करक्यूमिन, कार्बोहाइड्रेट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें एक करक्यूमिन जैसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसे सेल को मारने की क्षमता रखता है और कैंसर जैसे बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। एक किचन की जो हमारी हल्दी है दोस्तों, ये अमृत से बढ़ के है, अमृत से बढ़ के है। तो दोस्तों हल्दी का सेवन हमें कितना करना चाहिए? ये दोस्तों एक दिन में हमें 2 ग्राम से 4 ग्राम हल्दी का सेवन करना चाहिए, लेकिन खाने के साथ तो सही मात्रा में हमें नहीं मिल पाती है, इसीलिए हल्दी वाला दूध हमें जरूर पीना चाहिए। तो चलिए जानते हैं हल्दी वाला दूध हमें कैसे बनाना है। तो दोस्तों हल्दी वाला दूध और कब पीना है? दोस्तों हल्दी वाला दूध बनाने के लिए आपको 1 गिलास दूध चाहिए। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का नहीं होगा। अब इसी दूध में दोस्तों आपको आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल के दूध को अच्छी तरह से उबाल देना है। अब इसी दूध को रात में सोते समय खाना खाने के बाद पीना है। बस दूध पीने के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये जो हल्दी वाला पाउडर होगा ये आपके घर का होगा। आप साबुत हल्दी खरीद के लाइए, घर पे पाउडर बनाइए। मार्केट की जो हल्दी पाउडर मिलता है दोस्तों उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। इसलिए घर पे ही हल्दी वाला दूध बनाना है। कितने दिन लेना है? नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने आपको हल्दी वाला दूध लेना है। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में हमें लेना है त्रिफला। त्रिफला में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? त्रिफला में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, फ्लेवोनाइड, सैपोनिन्स, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। इनका सेवन कब करना है दोस्तों? फरवरी, मार्च और अप्रैल। फरवरी, मार्च और अप्रैल करना है। अब इसी त्रिफला चूर्ण कैसे लेना है? आपको 1 गिलास दूध लेना है। दूध आपके घर का होगा, दूध ना हो तो इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं, दोनों विकल्प आपके पास है। अब कैसे लेना है? तो 1 गिलास दूध लेना है और उसी के साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है और इसको लेने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है और 1 से 1.5 घंटे के बाद ही सोना है। सुबह आप जब उठेंगे आपको पेट एकदम खुल के साफ होगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी सब कुछ दूर हो जाएगी। दोस्तों हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है वो तीनों को बैलेंस रखता है, उसके साथ साथ हमारे शरीर की सभी तरह से सुरक्षा करता है। ये हो गया दोस्तों तीसरे स्टेप में। कब ले रहा है? फरवरी, मार्च और अप्रैल, 3 महीने तक। अब चौथे महीने में, लास्ट महीने में प्रवेश करते हैं दोस्तों। चौथे महीने में कब आ गया? ये आएगा मई, जून, जुलाई। एक गर्मी का महीना होता है, इसमें हमारे शरीर में गर्मी होती है, पसीने से हम तर्राते हैं। तो आप अक्सर देखते हैं सबको गैस, एसिडिटी बनती है, सब लोग सौंफ का प्रयोग करते हैं। तो इसमें दोस्तों हम सौंफ वाला दूध लेंगे। तो सौंफ वाला दूध हमें 3 महीने लेना है। कब लेना है? मई, जून, जुलाई, 3 महीने रात में सौंफ वाला दूध लेना है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं सौंफ में क्या क्या पाया जाता है। सौंफ में पाया जाता है पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जिंक, सोडियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, नियासिन, राइबोफ्लेविन, एंटीऑक्सीडेंट, हेप्टोप्रोटेक्टिव गुण जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से सर्व गुण संपन्न है ये दोस्तों ये सौंफ। तो दोस्तों सौंफ वाला दूध कैसे बनाना है चलिए वो जान लेते हैं।
आपको लेना है 1 गिलास दूध। जैसे हमने पहले से बताया, ये दूध आपके घर का होगा। अगर इसमें शुद्ध देसी गाय का मिल गया तो दोस्तों अमृत के समान है। तो 1 गिलास दूध में आपको डालना है दोस्तों सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर डाल देना है आधा चम्मच और दूध को उबाल देना है। उबालने के बाद इसी दूध को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। दूध पीने के 1 से 1.5 घंटे के बाद ही सोना है, जिससे ये दूध सही ढंग से पच जाए। अब दोस्तों ये हल्दी वाला दूध आप समझ गए, मई जून और जुलाई पीना है। सॉरी, सौंफ वाला दूध। दोस्तों इस सौंफ का जो पाउडर होगा आप अपने घर पे बनाइएगा। सौंफ का पाउडर मत खरीदिएगा। सौंफ खरीदते समय एक सावधानी देना, मार्केट में दोस्तों सौंफ मिलती है कुछ कलर की हुई होती है। तो इसकी पहचान कैसे आप करेंगे? आप सौंफ लीजिए, मुट्ठी में बंद कर लीजिए और उसमें फूंका मारिए मुट्ठी में। अगर उसमें मिक्स तो उसके बाद गदोरी पे इसे रगड़िए। गदोरी पे जब रगड़ेंगे तो अगर इसमें कलर मिला हुआ होगा तो कलर निकल जाएगा, इसे मत लेना। तो साफ अगर किसान के घर की सौंफ मिल जाए तो सबसे बेटर है। तो दोस्तों ये 3 महीने सौंफ वाला दूध आपको पीना है, मई जून और जुलाई। दोस्तों आप समझ गए आपको सुबह क्या लेना है और शाम को क्या लेना है। दिन में एक सलाद, बस 3 चीजें हमने मैनेज किया है। बाकी दिन में आप अपने इच्छा अनुसार जो खाना खाना चाहते हैं खाना खाइए, रात में जो खाना खाना चाहते हो रात में खाइए। बस इतना आपको ध्यान देना है, रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खा लेना है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद खाना खाते हैं तो दोस्तों खाना जल्दी से पचता नहीं, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो फिर क्या होता है, जो खाना आप दिन में खाते हैं नॉर्मल तौर से 3 से 4 घंटे में पच जाता है, वही खाना रात में दोस्तों 7 से 8 घंटे में पचता है। इस बात को आप ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों कुछ और नियम के बारे में बात कर लेते हैं जो हमें बीमार बनाता है। क्या नियमों का आपको पालन करना है? दोस्तों हमारा शरीर है, प्रकृति से बना हुआ है, तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उसे आप कभी मत खाइए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों फिलहाल वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है, इससे संबंधित अलग अलग एक टॉपिक पर वीडियो बनी है, वहां से देख करके आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। फिर भी दोस्तों शॉर्टकट में हम जान लेते हैं। दोस्तों हमारा शरीर आपने कहा प्रकृति से बना है, हमने कहा हमारे शरीर में 5 तत्वों से बना हुआ है। तो 5 तत्व कौन से, वो हमने बता दिया, प्रोटीन विटामिन। जब हमारे शरीर में प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी तो हमारा शरीर बीमार नहीं होगा। बस हमें सिर्फ इतना मैनेज करना है, वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उसे नहीं खाना है। तो दोस्तों प्रकृति के कुछ रूल्स है, उनको फॉलो कीजिए। समय से खाना है, समय से सोना है, समय से जागना है और ये लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। दोस्तों कुछ जो बाहर की चीजें हैं, ये तली भुनी जितनी चीजें हैं, ये वात पित्त कफ को बढ़ाती है। तो चलिए जानते हैं वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं। चीनी से बनी हुई चीज हमें नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल और डालडा से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है। बाहर का पिज्जा, बर्गर, जंक फूड, फास्ट फूड, तली भुनी जितने भी चीजें हैं, डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद खाना हमें नहीं लेना है। इनसे सारी चीजें किससे बनाई जाती हैं? चीनी से, मैदे से, रिफाइन से बनाई जाती है। ऊपर से हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए दोस्तों इसमें क्या डाला जाता है? बेस डाला जाता है। और इसे कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। इसे दोस्तों 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल की एक्सपायरी होती है। जितनी भी पैकेट बंद चीजें होती हैं लगभग इन सारी चीजों को इतना दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, जिसे हम कीटनाशक कह सकते हैं, जिसे एक प्रकार का हम जहर कहते हैं। ये सारी चीजें हमारे जाके आंतों में, किडनियों में जमा हो जाती हैं और धीरे धीरे हमारी किडनियां और आंतें फेल होने लगती है, बीमार होने लगती है। ये सारी चीजें हमें नहीं लेना है। इसके अलावा क्या नहीं लेना है दोस्तों? हमें कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है, ठंडा पानी नहीं लेना है, अल्कोहल, धूम्रपान जैसे सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इसे हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें हमारे शरीर में कफ दोष को बढ़ाती है और जब शरीर में कफ बढ़ता है तो दोस्तों उससे 8 से 10% गंभीर बीमारियां होती है। इनका सेवन आपको नहीं करना है।
क्यों नहीं करना है कोई भी ठंडी चीज का सेवन? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम कोई भी ठंडी चीज खाते हैं तो जाकर हमारे शरीर में उसका विपरीत रिएक्शन होता है। दोस्तों जब आप दो विपरीत चीजें खाएंगे तो उसका उल्टा रिएक्शन होता है। तो फिर आपका शरीर क्या करता है, ये जो ठंडी चीज आप खा रहे हैं इसे गर्म करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तो इसलिए हमें ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आप तो समझ गए, ये बात पित्त कफ को बढ़ाने वाली चीजें हैं। अब दोस्तों कुछ खाने में आपको संशोधन करना है। जैसे खाना जब भी खाइए बैठ के अलथी पलथी मार के खाइए। खाने को 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए। हमारे शरीर में दोस्तों दो चक्की है। ये पहली चक्की है मुंह, जहाँ पे खाना आपका 80% पचता है। दूसरी चक्की है आपका पेट, जहाँ पे खाना 20% पचता है। इसलिए पहली चक्की को एक्टिव रखिए तो दूसरी चक्की को कम मेहनत करना पड़ेगा। और दोस्तों जितने बार आप उसे 32 बार जब चबा के खाते हैं तो दोस्तों हमारे मुंह से लार या सलाइवा निकलती है जो खाने को पचाती है। तो आपको एक और फायदा होता है, जब आप 32 बार चबा के खाते तो आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना पड़ेगा, क्योंकि वो खाना पानी बन जाता है और आप भूख से कम खाना खाएंगे तो उसके भी फायदे हैं। और आप जब जल्दी जल्दी में खाते हैं तो दोस्तों आप जल्दी जल्दी में खाना गले में फंसता है, आपको पानी पीना पड़ता है। जबकि हमें खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे के बाद हमें पानी पीना चाहिए, 1.5 घंटे के बाद ही पीना चाहिए, तो हमारे लिए अमृत का समान है। तो दोस्तों ये खाने के कुछ नियम कल अपना लीजिए। और दोस्तों एक दिन में हमें 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, यानी अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, जबरदस्ती नहीं। जिस हिसाब से आप काम करते हो, जितने मेहनत का काम करते हो, 3 लीटर से भी ज़्यादा हो सकता है। अगर आप कोई परिश्रम वाला काम कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं या रनर का काम कर रहे हैं या किसानी का काम कर रहे हैं, हो सकता है आपको इससे भी ज़्यादा पानी पी सके। यानी जब आपका शरीर पानी मांगे पानी पीना चाहिए। एक बार में एक ही गिलास पीना चाहिए। पानी जब भी पिए बैठ के घूट घूट करके सिप सिप करके पीना चाहिए। ऐसे पीना चाहिए जैसे हम पानी को पी नहीं रहे बल्कि खा रहे हैं। मुंह में लीजिए एक घूंट, फिर चारों तरफ डुलाइए, आराम से पानी पीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो दोस्तों ये पानी पीने और खाने के कुछ नियमों का आपको पालन करना होगा। और डेली रूटीन में दोस्तों आप अपने लिए 2 घंटे निकालिए अपने शरीर की एक्टिविटी के लिए, शरीर का मूवमेंट बढ़ाने के लिए। 2 घंटे का समय कौन सा है? ये सुबह 5 बजे से 7 बजे, ये 2 घंटे का समय निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आपको क्या क्या करना है दोस्तों? आपको सुबह 5 बजे उठना है। अब आपको सुबह 5 बजे उठना है तो इसके लिए आपको रात में दोस्तों 10 से 11 बजे तक सोना होगा, जिससे 5 से 6 घंटे की आपकी नींद पूरी हो जाए। दोस्तों आप 10 से 11 बजे जब सो जाएंगे तो सुबह 5 बजे उठना है। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, बासी मुंह सिप सिप करके। पानी पीने के क्या फायदे हैं? अगर आप रोज सुबह खाली पेट पानी पीते हैं तो दोस्तों इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर होती है। अब आप डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। अब 5 से 7 ये 2 घंटे आपको क्या करना है दोस्तों? 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है। इसे आप आधे घंटे में कवर करेंगे। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, स्त्री हैं पुरुष हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जब आप इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे आपको दौड़ भी लगाना पड़ सकता है, तेज चलना भी पड़ सकता है, जिसकी वजह से जो आपकी हार्ट बीट है नॉर्मल से 10 गुना तेज हो जाएगी और आपके शरीर में ब्लड फ्लो होगा, खूब तेज खून का दौड़ा होगा, जिससे गर्मी होगी और पसीने के माध्यम से आपके शरीर में जो विषैले पदार्थ है वो बाहर निकल जाएंगे। अभी दोस्तों मॉर्निंग वॉक जहाँ पे करना वो स्थान कैसा होगा? जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे मॉर्निंग वॉक करना है। और नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट है दोस्तों। जब आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आप देखते हैं छोटे छोटे कंकड़ है, उबड़ खाबड़ मिट्टी है, ये आपके पैर में चुभती है, एक्यूप्रेशर का काम होता है, इसका अलग ही बेनिफिट है। और दूसरी तरफ जो आसमान से ओस की बूंदें गिरी है वो दोस्तों आपके पैर में लगती हैं। तो उसी तरह से जैसे घास हरी भरी है, आपका चेहरा भी हरा भरा रहेगा। और दोस्तों नंगे पांव चलने का मतलब ये भी है कि दोस्तों आपकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी, आंखों से संबंधित कभी बीमारी नहीं होगी और चश्मा आपको कभी नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो गया। अब वहीं बैठ के बाहर फील्ड में कुछ योगा करना है, जिसमें 2 योगा जरूर करना। वो 2 योगा कौन सा है?
पहला योगा है नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। तो अनुलोम विलोम हमें डेली आधे घंटे कंटिन्यू करना है। इसके बहुत जबरदस्त फायदे। दोस्तों, जब आप आधे घंटे अनुलोम विलोम करते हैं तो आपके पूरे शरीर में कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार हो जाता है। आपके शरीर की नसों में कहीं पे भी कोई रुकावट है, जैसे गांठ वगैरह है, वो खत्म हो जाएगी। स्किन रोग है, चर्म रोग है, वो दूर हो जाएगा। अगर नहीं है तो भविष्य में नहीं होगा। और दोस्तों, दूसरा कौन सा योगा करना है? कपालभाति। 15 से 20 मिनट नहीं तो 10 मिनट कम से कम आपको कपालभाति करना है। दोस्तों, कपालभाति अगर आप 10 मिनट कंटिन्यू रोज कर रहे हैं तो दोस्तों, पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई बीमारी आपको कभी नहीं होगी। अगर बीमारी है तो दोस्तों, कुछ ही दिनों में आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। अपने आप आपका शरीर इसे ठीक कर लेगा। तो 2 योगा आपको अच्छे से कैसे करना है, इसकी वीडियो आपको दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएगी। किसी को भी आप अपना गुरु मान के उसी हिसाब से इसे कर सकते हैं। अब जो 2 योगा आपका जब कंप्लीट हो जाए, अभी आपके पास समय है तो वहीं बैठ के कुछ और करिए, जैसे दंड बैठक, सपाट मारिए, बीम चूमिए, या दोस्तों शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, कुछ और योगासन वहीं पे आपको करना है। अब इसके बाद जब सारी योगा आसन खत्म हो जाए तो लास्ट में दोस्तों 15 से 20 मिनट आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना है। इसे कैसे जागृत करेंगे? वो है दोस्तों माध्यम मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी ध्यान करना है। 15 से 20 मिनट आपको डेली कंटिन्यू ध्यान में करना है। ध्यान करके दोस्तों आप अपने अंदर की शक्ति को जगाएंगे। दोस्तों, हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं जो अपनी बीमारी को खुद खा सकते हैं, खुद ठीक कर सकते हैं। बस इन्हें हंस करके, खुश रह करके इस हार्मोन को जागृत करना है। तो दोस्तों, आप बैठ के वहीं पे आपको 15 से 20 मिनट ध्यान करना है। और ध्यान में हमेशा पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। चाहे वो अपने बारे में हो, चाहे दूसरे के बारे में हो, हमेशा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए। ये 15 से 20 मिनट का जो मेडिटेशन है दोस्तों, आपको हर एक बीमारी से दूर रखेगा। और दोस्तों, लास्ट में हमें कभी चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। हमें खुश रहना है। चिंता चिता के समान है और चिंतन आपको आगे ले जाती है। तो चिंता को छोड़िए, चिंतन करिए, भविष्य में आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।